चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और आखिरी हफ्ता शुरू होने जा रहा है इस साल का 26 दिसंबर से। उसके लिए हम एयर साइन के लिए सूरत हाल देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा और फिर एक्वेरियस, ठीक है। इनके लिए यहाँ पे डेक्स मेरे पास मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं विद द जेमिनी और देखते हैं कि कैसे साल का इख्तिताम हो रहा है आपके लिए। 7 कार्ड स्प्रेड है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड जो है वो हम कंसिडर करेंगे। सो लेट्स सी। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं जेमिनी लोगों के लिए, और ये एक्सपेक्टेशंस किसी न किसी अंदाज में पूरी भी होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई रीसेंट बात है, ठीक है। ये काफ़ी टाइम से सूरत हाल जो है वो आपकी लाइफ में हो सकता है चल रही हो। कुछ काम हुआ है, रिस्पांस नहीं आ रहा है, या कुछ काम कर लिया है, कुछ काम बाकी है, और इस दौरान जो है ये सारा सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। सो आप मंडे वाले दिन किसी की कॉल का, किसी के रिस्पांस का, किसी के जवाब का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स ट्यूसडे वाला दिन है। फैमिली ओरिएंटेड डे हो सकता है, या कुछ ऐसे पैसे जो कि फैमिली में घूम रहे हैं, या आप ये कह लो कि ऐसे पैसे जो कि जैसे विरासती जो पैसे होते हैं वो, या कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसका रिटर्न, ठीक है। बहुत लंबी कोई इन्वेस्टमेंट हुई थी उसका रिटर्न, कहीं कुछ ना कुछ इस किस्म की बात जो है वो आपके इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहेगी, या ये कह लें कि एनर्जेटिकली ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। जजमेंट का कार्ड है। कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला, डिसीजन जो कि शायद बहुत अरसे से लिंगर ऑन था, नहीं आप कर पा रहे थे, अभी आप करने जा रहे हैं, या अगर आप ख़ुद से नहीं कर रहे तो यूनिवर्स आपके लिए फ़ोर्सफुली करने जा रही है। ये भी हो सकता है कि ये डिसीजन ना हो, ये किसी किस्म की रियलाइजेशन हो, किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग जो कि आप ये कह लें समटाइम्स सबकॉन्शियसली मेरे आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हम उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे होते कि असल में ये क्या बात है। और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात जो है वो सामने आ जाए। 8 ऑफ कप्स है। सिचुएशन जो भी आपके इर्द गिर्द सिचुएशन चल रही है, वहाँ से थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग किस्म की सिचुएशन जो है वो अब वहाँ से डेवलप हो रही है। और आप, या ये कह लें कि ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जहाँ पे उन्होंने जितने अब तक काम किए हैं या जितनी एफ़र्ट वो कर रहे हैं वो उससे नाखुश हैं, और अब वो प्लान कर रहे हैं कि, या वो अब डिसाइड कर रहे हैं कि ओके मुझे अब ये नहीं करना, आई नीड टू डू समथिंग एल्स, या मुझे इस काम को, इस चीज़ को किसी और तरीके से करना है। सो एक डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो यहाँ पे प्रोमिनेंट है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे पता है कि मुझे अपने फाइनेंस जो हैं वो फ़िलहाल थोड़ा उसको मैनेज करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा जगहों के ऊपर चीज़ें जो हैं वो स्टक हो सकता है कि हों, और आपको किसी न किसी अंदाज में उसको वहाँ से निकालने के लिए कुछ पैसे यहाँ, कुछ पैसे वहाँ, आपस में शफलिंग करना है, एक से ज़्यादा कामों के ऊपर फोकस करना है, एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो फ्राइडे का दिन जो है वो इस लिहाज से बिज़ी नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप ये सब फोकसिंग वाला काम जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये कोई और पर्सन हो सकता है, एरीज़ हो सकता है, कोई खातून हो सकती हैं बहुत ही ज़्यादा, जिनकी अपील बहुत ज़्यादा है, फ़िज़िकल अपील, फ़िज़िकल ब्यूटी, या आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और इनके साथ ये समहाउ किसी न किसी अंदाज में सिचुएशन में एंटर हो रही हैं, और इनके साथ फिर जो है ना उसके बाद कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि इत्तेफाक से कोई आपको इस तरह का पर्सन मिला है, ठीक है, जो कि जिसकी फ़िज़िकली जो बहुत ज़्यादा आउट क्लास है, और अगले कुछ टाइम पीरियड के दौरान जो है आप दोनों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। बाज़ जगहों पे ये एक लव इंटरेस्ट या एक फ्लिंग जो है, ठीक है, रोमांटिक फ्लिंग जो है वो भी हो सकता है कि डेवलप हो जाए आप दोनों के दरमियान में। अच्छा जी, आगे चलेंगे, और नेक्स्ट मेरे पास है लिब्रा।
देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में 26 दिसंबर से लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं। अच्छा जी, नाइट ऑफ कप्स, एक और नाइट, वॉन्ड्स के साथ 2 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा को समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए अब। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मून का कार्ड है। देन आई हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक और नाइट, और फूल। एक बात तो सीधी सीधी ये नज़र आ रही है कि लिब्रा के आसपास जो है बहुत सारे लोग हैं जो उनको अप्रोच कर रहे हैं। ये अप्रोच जो है ये ज़ाहिरी बात है रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती है और करियर के हवाले से भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 लोग जो हैं वो बहरहाल यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो ये हो सकता है कि ये तीनों लोग मतलब लिब्रा ख़ुद और ये जो बाकी 2 या 3 लोग पॉसिबल हैं, ये सब एक ही एज ग्रुप के हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों का कोई एज गैप नहीं है। हाँ, मिजाज का कुछ फ़र्क जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो मंडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसा मैसेज, कोई ना कोई ऐसी बात, चूँकि नाइट है तो मैसेंजर हैं, तो कोई ना कोई ऐसा मैसेज, कोई ना कोई ऐसी बात जो कि उस पर्सन का रोमांटिक इंटरेस्ट जो है वो शो कर रही है। और एक बड़ा सॉफ्ट किस्म का एक एक्सप्रेशन जो है वो हो सकता है कि आपको मिले, जहाँ पे वो आपको ये बताएं कि वो आप में इंटरेस्टेड है। ये बात जो है, इट्स नॉट दैट कि वो किसी तरह से शो करेंगे, इट्स मोर ऑफ कि वो बाकायदा ये बात कहेंगे। अच्छा, ट्यूसडे वाले दिन देयर इज़ अनदर नाइट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इट्स मोर वाइब्रेंट, इट्स मोर एनर्जेटिक। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि, अच्छा, ये दोनों, इन दोनों में ना ट्रैवलिंग की क्वालिटी नज़र आ रही है, और वाटर साइन और फायर साइन की प्रेजेंस है। और ख़ास तौर पे ये सेकंड पर्सन जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल ओरिएंटेड हो सकता है कि हो। और ये दोनों लोग जो हैं, ठीक है, ये अब आपको ना कांटेक्ट कर रहे हैं और आप वाज़े तौर पे इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि अब क्या करना है। अब मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे ये जो थर्ड नाइट है ये आप खुद हैं बेसिकली। सो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि ओके अब क्या करना है। दोनों लोगों को आप जो है वो वे कर रहे हैं, दोनों के बारे में बातें या दोनों की पॉजिटिव और नेगेटिव बातें आपके जहन में घूम रही हैं, और बहरहाल आप उसके बारे में फ़ौरी तौर पे कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। अब ये जो बात है ये मुझे लगता है कि कुछ एक और थर्ड सिचुएशन या थर्ड बात हो सकती है इन 2 लोगों के अलावा। ये काम के हवाले से कुछ नया हो सकता है, ये जो भी आपका वर्क प्लेस के ऊपर सिचुएशन है उस हवाले से कुछ नया हो सकता है, या आपके बच्चों के हवाले से कोई बात हो सकती है अगर आप कोई पेरेंट हैं। तो काफ़ी यहाँ पे इस बात का इम्कान है कि एक नया आइडिया जो है वो फ्लोट हो रहा है। और उसके बाद जो है वो फिर मून का कार्ड है। इमोशंस जो हैं वो काफ़ी डीप हैं, थॉट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक ऐसा मामला जिसमें आपके पास कोई एक भी ऐसा पर्सन नहीं होता जिसको आप रिजेक्ट करने की पोजीशन में हो। दोनों लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि आपको पसंद हैं, या ये कह लें जिनमें कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां हैं, या दोनों शायद आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर भी हैं। और उसके बाद फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे आपका बहरहाल कुछ ना कुछ माइंड मेकअप हो चुका हुआ है मून के कार्ड के बाद, और जो स्टेबिलिटी, जो सस्टेनेबिलिटी आपको चाहिए है, ठीक है, उसके बारे में या तो आप सोच चुके हैं या डिसाइड कर चुके हैं, और नाउ यू हैव डिसाइडेड ओवर हेयर टू मूव अहेड, कैसे कोई आगे चीज़ स्टेप अप करनी है। फूल का कार्ड है, आप किसी हद तक रिस्क लेने को भी तैयार नज़र आ रहे हैं, और कोई ना कोई चांस ऐसा जो है वो बहरहाल यहाँ पे है जिसको आप अवेल करना चाहेंगे। तो बताइएगा जी कौन कौन क्या क्या कर रहा है और क्या क्या कह रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। थर्ड एयर साइन एक्वेरियस। देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मामलात हैं 7 कार्ड स्प्रेड में। लास्ट वीक है इस साल का ये। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स।
अच्छा, ये ऐसा है जैसे कि इंसान सोचता है कि बहुत बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत रह लिया, या बहुत बुरी सिचुएशन गुजार ली, नाउ इट्स इनफ। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लिया, या मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को तजर्बा करके देख लिया, नाउ आई हैव टू गो बैक टू द पर्सन जिसके बारे में मुझे ये बात है कि ये रिलायबल है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है जिसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बात प्रूव की होगी कि दे आर अ रिलायबल पर्सन, इन द सेंस दैट उन्होंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, उन्होंने आपको कहीं पे मिसयूज़ नहीं किया, ठीक है, और जो भी किया आपने किया, और वो जो है उसके नतीजे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया। कुछ ना कुछ ऐसी बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। हफ्ते के पहले 3 दिन जो हैं माजी को याद करते हुए, चीज़ों को एवेलुएट करते हुए, उस पर्सन के साथ एक कनेक्शन जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। चूँकि आप मामलात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सो इस बात का इम्कान मौजूद है कि कुछ ना कुछ बातें भी आपको सुनने को मिलें, ख़ास तौर पे इन दैट केस कि अगर आपने ही सब गड़बड़ पहले की हुई है। लेकिन बहरहाल, अच्छा, ये वाली बात जो मैं ये कह रही हूँ कि एक्वेरियस ने गड़बड़ की हुई है, उसकी वजह ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चांसेस आर देयर कि आप पहले ही सिचुएशन में से एक दफ़ा गायब हो चुके हैं, नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट बैक इनटू द सिचुएशन। तो ये पहले 3 दिन जो हैं वो इस लिहाज से ज़रा मुश्किल हैं। कम्युनिकेशन या तो कम्युनिकेशन मुश्किल रहेगी या फिर तकलीफ़देह होगी, या तो आगे से बहुत अच्छा कोई रिस्पांस नहीं आएगा, और अगर बात शुरू हो गई तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको उस पर बातें सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन ये 3 दिन जब आप गुजार लेंगे, अगर आप हिम्मत करके गुजार लें, तो फिर उसके बाद फूल का कार्ड है जहाँ पे, अच्छा, एक ये भी बात हो सकती है कि ये सब इंटरनलाइज्ड हो। ये 3 दिन जो है आप खुद ही सोचते रहे, अच्छा मैंने ये किया था, अच्छा मैंने ये किया था, उसने उसके बाद ये कहा, तो इसका मतलब है कि वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे बाय द एंड ऑफ द वीक और मिडल ऑफ द वीक, ये थर्सडे है यहाँ पे मेरे पास, और यहाँ पे आप बहरहाल एक नए सिरे से एक स्टार्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ। और अच्छा, इसमें यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये कोई, चाहे आप या तो आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, टू बी वेरी स्ट्रेट, या तो आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कैप्रिकॉर्न के साथ, और या फिर ये पर्सन जो है ये ऐसा हो सकता है जो कि ऑलरेडी पेरेंट है, और आप जो हैं वो इनकी तरफ मतवज्जो हैं, या इनकी तरफ देख रहे हैं, या इनको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मैंने ये कहा कि ये पहले 3 दिन डिफ़िकल्ट हैं, उसके बाद अगले 3 से 4 दिन जो है एक रिलेशनशिप जो है उसको बिल्ट अप करने की कोशिश की जा रही है, और हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ प्रॉमिसेस भी यहाँ पे कर रहे हो, अपने आप को प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हो, और इस सब के पीछे जो है वो रियलाइजेशन है जो कि आपको हो चुकी है कि सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है सिवाय एक इस पर्सन के, ठीक है। नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट बैक टू दैट पर्सन, और इसमें लास्ट 4 डेज़ जो हैं वो इस लिहाज से ठीक हैं कि आप लोगों की आपस में बातचीत हो रही है, हो सकता है कोई मेल मुलाकात भी हो, और अभी तक शायद आपने उनको दूर से बैठ के ऑब्ज़र्व किया है इस पर्सन को, और उनकी जो नेचर की केयरिंग नेचर है और लविंग नेचर है, आपको अभी तक सिर्फ उसी बात की रियलाइजेशन है। असल में सूरत हाल जो है वो तब डेवलप होगी जब ये अगले वीक में टर्न हो रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के बाद, और फिर अब पता चलेगा कि अब फर्दर क्या करना है। तो कोशिश आप जारी रखें, ठीक है, अकेले बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप सिचुएशन अच्छी पॉजिटिव डेवलप हो। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।